हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उत्कर्ष पटेल। आज हम देखेंगे आर्क कमांड के बारे में। आर्क कमांड का शॉर्टकट है ए। कमांड शुरू करने से पहले हम आर्क के रिलेटेड सारे टर्म्स समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का आर्क बनाया है। उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। जहाँ से आर्क शुरू होता है उसको स्टार्ट पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे आर्क ख़त्म होता है उसको एंड पॉइंट कहते हैं। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को कनेक्ट करती हुई जो लाइन है उसको कॉर्ड कहते हैं। आर्क जो कि एक सर्कल का पार्ट है, तो उसका एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से सर्कल या आर्क के कोई भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को रेडियस कहते हैं। और आर्क को जो भी लाइन एक सिंगल पॉइंट में टच होती है उसको हम उस आर्क का टेंजेंट कहते हैं। जैसा कि मैंने सर्कल कमांड में बताया था, यदि हम टेंजेंट और आर्क के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को आर्क या सर्कल के सेंटर से कनेक्ट करते हैं तो जो हमारी रेडियस बनती है और जो टेंजेंट है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो ये थी हमारी सारी टर्म्स। अभी यदि हम स्टार्ट पॉइंट और सेंटर एंड पॉइंट और सेंटर को कनेक्ट करते हैं और वो दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसे आर्क एंगल कहते हैं। तो आइए अब आर्क कमांड शुरू करते हैं। आर्क कमांड शुरू करने के लिए आप मेनू बार अवेलेबल है तो उसमें से ड्रॉ मेनू में से आप आर्क को सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको अलग अलग 11 ऑप्शंस मिलेंगे। या फिर आप होम टैब में से ड्रॉ पैलेट में से आप यहाँ से भी आर्क को शुरू करवा सकते हो। यहाँ पर भी आपको 11 ऑप्शंस मिलेंगे। या फिर सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट में आप ए लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो, जिससे भी आर्क कमांड शुरू हो जाएगा। आइए वन बाय वन सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3 पॉइंट, जिसमें मुझे स्टार्ट पॉइंट देना होता है तो मैं कहीं पर भी स्टार्ट पॉइंट दे सकता हूँ। उसके बाद सेकंड पॉइंट कहीं पर भी दे सकता हूँ और बाद में एंड पॉइंट। इस तरीके से मैं कहीं पर भी 3 पॉइंट क्लिक करके मैं आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। अभी मैं कमांड प्रॉम्प्ट में ए लिख के कमांड शुरू कर रहा हूँ। स्क्रीन पे मैं कहीं पर भी 3 पॉइंट देके मैं अपना आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा स्टार्ट सेंटर एंड, और यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटर स्टार्ट एंड। ये दोनों ऑप्शन सेम है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे फर्स्ट हमको स्टार्ट पॉइंट देना होगा, बाद में सेंटर और बाद में एंड देना होगा। और यहाँ पे फर्स्ट सेंटर देना होगा, बाद में स्टार्ट और बाद में एंड देना होगा। तो सबसे पहले ये ऑप्शन देखते हैं स्टार्ट सेंटर एंड। तो सबसे पहले यहाँ आपको पूछा जाएगा स्टार्ट पॉइंट, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। फिर आपको पूछा जाएगा सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो मैं यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो अब मेरा फर्स्ट पॉइंट फिक्स हो गया है, मेरा सेंटर भी यहाँ पर फिक्स हो गया है। और अब मुझे जहाँ तक आर्क लेना है वहाँ पर मैं एंड पॉइंट के तौर पे क्लिक करके एंड पॉइंट दे सकता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा और वहाँ तक की मेरी आर्क क्रिएट हो जाएगी। आइए फिर से देखते हैं। यहाँ से मैं ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट दे रहा हूँ, फिर सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आप देख रहे हो ऑटोकैड की डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, तो उसी डायरेक्शन में मेरा आर्क शुरू हो रहा है। यदि मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में आर्क चाहिए तो यहाँ पे लिखा है होल्ड कंट्रोल टू स्विच डायरेक्शन। तो यदि मैं कंट्रोल की को होल्ड करता हूँ तो मैं
रिवर्स डायरेक्शन में भी आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये कोई भी डायरेक्शन में आप इस ऑप्शन की मदद से आर्क क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट सेंटर एंगल। इस ऑप्शन में सबसे पहले मुझे स्टार्ट पॉइंट देना होगा, उसके बाद सेंटर पॉइंट देना होगा। अब आप देख सकते हो मेरा स्टार्ट और सेंटर दोनों फिक्स हो गया है। अब मैं जितना भी एंगल दूंगा, सपोज मैं यहाँ पे 45 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ, तो मेरे स्टार्ट पॉइंट से सेंटर पॉइंट और एंड पॉइंट से सेंटर पॉइंट को कनेक्टेड लाइन के बीच में 45 एंगल होगा, जो कि मेरा आर्क एंगल है। आप यहाँ से भी मेज़र कर सकते हो। इसको मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो मुझे 45 एंगल दिखा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टार्ट सेंटर लेंथ। इस ऑप्शन को क्लिक करके सबसे पहले मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, उसके बाद में सेंटर पॉइंट दूंगा और उसके बाद में लेंथ ऑफ कोड के लिए मैं लिख के भी यदि दे सकता हूं, मैं यहाँ पे 20 लिख के एंटर प्रेस कर देता हूं, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ से अलाइन करके स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में मेज़र करूँगा तो मुझे 20 डिस्टेंस मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम जो लेंथ दे रहे हैं वो लेंथ ऑफ कॉर्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा स्टार्ट एंड एंगल। जैसा कि आप देख रहे हो पहले 3 ऑप्शन में सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट देना होता था, बाद में सेंटर देना होता था। अब 3 ऑप्शन हम देखेंगे, उसमें स्टार्ट पॉइंट पहले, बाद में सेकंड पॉइंट, एंड पॉइंट देना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट एंड और एंगल ऑप्शन सिलेक्ट करता हूं, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूं, उसके बाद मैं यहाँ पे एंड पॉइंट दे रहा हूं, उसके बाद इंक्लूडेड एंगल सपोज मैं यहाँ पे 90 दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मेरा एक आर्क क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ से जब एंगल चेक करूँगा तो आप देख सकते हो स्टार्ट पॉइंट टू सेंटर और एंड पॉइंट टू सेंटर के बीच में 90 एंगल मिल रहा है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट एंड और एंगल की मदद से आप आर्क क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट एंड रेडियस। तो इस ऑप्शन में आपको स्टार्ट पॉइंट देना होगा, एंड पॉइंट देना होगा और उसके बाद रेडियस देनी होगी। सपोज ये डिस्टेंस मेरा 30 है अभी, यदि मैं रेडियस 15 देता हूँ यहाँ पे, तो मुझे परफेक्ट हाफ सर्कल मिलेगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन से मैं स्टार्ट एंड और रेडियस देके भी आर्क क्रिएट कर सकता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास स्टार्ट एंड डायरेक्शन। यहाँ पे मैं स्टार्ट पॉइंट दूंगा, यहाँ पे एंड पॉइंट दूंगा और सपोज मैं यहाँ पे -30 एंगल दे रहा हूँ टेंजेंट डायरेक्शन के तौर पे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक आर्क क्रिएट हो गया है। अब मैं उसके स्टार्ट पॉइंट से एक लाइन क्रिएट करता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे @ लिख के कोई भी लेंथ दे रहा हूँ 50 और एंगल की साइन दे के मैं यहाँ पे -30 लिख रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक लाइन क्रिएट हो गई है। अब मैं दूसरी लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से सर्कल के सेंटर तक। अब जब आप देखोगे तो ये दोनों लाइनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो उसका मतलब है मैंने जो -30 एंगल दिया था उस डायरेक्शन में टेंजेंशियल डायरेक्शन सिलेक्ट होके ये मेरा आर्क क्रिएट हुआ है। तो ऐसे यदि आपकी टेंजेंशियल डायरेक्शन
तय है तो आप इस ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हो। अब ये जो 3 ऑप्शन है वो पहले 3 ऑप्शन के जैसे ही है, फ़र्क इतना है इस 3 ऑप्शन में आपको पहले सेंटर, बाद में स्टार्ट पॉइंट देना होगा और फिर आखिर में एंड, एंगल या लेंथ देनी होगी। तो इस 3 ऑप्शन की आप प्रैक्टिस कर लेना खुद। हम अब आखिरी ऑप्शन देखते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक आर्क क्रिएट किया हुआ है, सिंपली ए लिख के 3 पॉइंट वाले ऑप्शन से मैंने एक आर्क क्रिएट किया है। अब यदि मैं यहाँ से या रिबन में से कंटिन्यू वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो पहले वाले आर्क के लास्ट पॉइंट को अभी के आर्क के लिए स्टार्ट पॉइंट सिलेक्ट कर लिया गया है और कंटिन्यूटी में मुझे आर्क मिल रहा है। सपोज़ मैंने आखिरी कमांड में एक लाइन या कोई पॉली लाइन क्रिएट करी थी तो मेरा आखिरी पॉइंट अभी ये है। अभी मैं यहाँ से कंटिन्यू ऑप्शन में जाऊँगा तो जो भी मेरा आखिरी पॉइंट था वो मेरे आर्क के लिए फर्स्ट पॉइंट की तौर पे आ गया है और मेरा आर्क क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आर्क के कोई भी ऑप्शन की मदद से आप आर्क क्रिएट कर सकते हो। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।